हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, अपन देखने वाले हैं 11 से लेकर 20 नवंबर के एमसीक्यू, जो आपके करंट अफेयर, बैंक की अवेयरनेस एंड फाइनेंस अवेयरनेस के आपके रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है एबीएस पीओ का प्रीलिम्स का आपको रिजल्ट आपका आउट हो चुका है कल, ठीक है। 30 नवंबर को इसका मेंस का एग्जाम है, कम आपके पास टाइम है। 1 से लेकर 10 नवंबर के अपने एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए थे। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और जो रिज़ल्ट आपका आया है उसको आप देख सकते हैं जाके। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो मेंस पे फोकस करें, जिनका नहीं हुआ है वह नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है, आपका है एसबीआई पीओ एंड क्लर्क का, ठीक है। अगर आपकी जो तैयारी आपने करी है वो आपकी तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगी, ठीक है ना। 11 से लेकर 20 नवंबर के एमसीक्यू अपन देखेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर। मैंने सोनी इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि नासा ने टाई अप किया है गगनयान मिशन के लिए किस एजेंसी के साथ। जिस जो ये मिशन है इसके सहयोग को मजबूत करने के लिए आपको टाई अप किया है नासा ने, किस एजेंसी के साथ किया है, किस एजेंसी के साथ टाई अप किया है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। नासा ने, इसरो ने किया है, सॉरी, इसरो ने आपका टाई अप किया है, किसके साथ किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। गगनयान जो मिशन है अपना, मानव अंतरिक्ष उड्डयन मिशन है अपना, तो इसरो ने आपका टाई अप किया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज said it has signed the implementation agreement IA with Australian Space Agency for the strengthening the cooperation of space activities between the two countries। तो आपको याद रखना है इसरो ने आपका टाई अप किया है किसके साथ, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है जो आपकी COP29 की जो मीटिंग हो रही है आपकी, कहाँ पे हुआ है आपको सबमिट, ये हुआ आपका बाकू, बाकू अजरबैजान के अंदर आपका ये हो रहा है। तो बताइए इसके अंदर जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एंड जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री यानी कीर्तिवर्धन के साथ जो आपको मिलके जो इस मीटिंग को आपका चेयर किया है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर स्टेट एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज श्री कीर्तिवर्धन सिंह टुगेदर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मिनिस्टर को चेयर द एनुअल समिट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप इंडस्ट्री ट्रांजिशंस लीड टू साइडलाइन ऑफ COP29। और इटली, स्पेन, स्वीडन, रसिया या यूक्रेन। आंसर हो जाएगा इसका स्वीडन, ठीक है। इंडियन एंड स्वीडन को चेयर द एनुअल समिट ऑफ लीड आईटी ऑन द साइडलाइन ऑफ यूएनएफसीसी COP29, ठीक है। बाकू अजरबैजान के अंदर आपका ये समिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ है ये आपका। COP29 आपके कहाँ पे हुई है, ये आपकी हुई है बाकू अजरबैजान। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है जो जापान है, जापान के पीएम वापस री इलेक्टेड हुए, उनका नाम क्या है। इनका नाम है शिगरू इशिबा। शिगरू इशिबा आपके जापान के संसद के चुने गए हैं लीडर, ठीक है, पीएम के रूप में। तो बताइए जापान की संसद को अपन किस नाम से जानते हैं। जापान की संसद को अपन बोलते हैं डायट। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, ठीक है। जापान की संसद को अपन क्या बोलते हैं, जापानीज डायट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो आपका सम्मेलन है, बिम्स्टेक आप जानते हैं बिम्स्टेक क्या होता है, आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है आपका, ठीक है। तो भारत की तरफ से जयदीप मजूमदार और इसके जो सेक्रेटरी जनरल आपके हैं इंदिरा मानी पांडे ने मिलके कर्नाटक के बेंगलुरु में एक आपके एनर्जी सेंटर ये इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हुआ है आपका। तो आपको बताना है बिम्स्टेक की स्थापना कौन से वर्ष में आपकी हुई। तो बिम्स्टेक की स्थापना आपकी हुई 1997 के अंदर। ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बिम्स्टेक ने भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर आपका एनर्जी सेंटर आपका डेवलप करेगा। किसके सही, किसने आपको टाइप किया इन्होंने, जयदीप मजूमदार ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया अपनी इंडिया की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है भारत में जो सीजीआई बने आपके किन के बाद बने हैं, चंद्रचूड़ के बाद, जो आपके 50 नंबर के बने हुए थे। अब आपके जो 51 नंबर के जो आपका सीजीआई बने उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है भारत ने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एक एक्सरसाइज की है जिसको अपन बोल रहे हैं फोकस, यानी कि स्पेस के जो वार गेम है, स्पेस की जो एक्सरसाइज होगी, यानी वॉर हो सकता है इन फ्यूचर, उसको देखते हुए आपकी एक्सरसाइज की गई है डिफेंस स्पेस एजेंसी के साथ मिलके, और डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एंड आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी ने मिलके।
तो बताइए उस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा है इन्होंने। तो उस एक्सरसाइज का नाम रखा है इन्होंने अंतरिक्ष अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है वर्ल्ड बैंक और एडीबी मिलके, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है क्या, नहीं वर्ल्ड बैंक का नहीं है ये आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इन विच पावर कैपेस कंपनी साइन 550 करोड़ रुपए का आपका साइन हुआ है, 25 ईयर की स्ट्रेटजी होगी इसके अंदर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपको बताना है किस कंपनी ने आपका ये टाई अप किया है, किस बिजली कंपनी ने, तो ये आपकी है टाटा पावर ने, ठीक है। टाटा पावर ने, टाटा पावर ने एनआईए यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 13 मेगावाट ऑन साइट सोलर कैपेसिटी और 10.8 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी के लिए 550 करोड़ के लिए आपकी साइट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कौन सी कंपनी है, ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी है जो लॉन्च करेगी फैसिलिटी बेंगलुरु के अंदर टू प्रोवाइड करेगी अनरिजर्व स्कूल स्टूडेंट्स को जो फ्री विथ फ्री हैंड्स ट्रेनिंग एंड रोबोटिक्स कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 3D प्रिंटिंग नवंबर 2024। तो ये है आपकी है अमेजोन इंडिया, ठीक है। जो स्कूलों से वंचित जो छात्र हैं उनको रोबोटिक्स कंप्यूटिंग के बारे में, एआई के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में ये ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्या, ये कौन है, अमेजोन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कि वो अमंग द फॉलोइंग द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज, जो बुकर प्राइज मिला है आपका ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल एक नॉवल है, इसके लिए मिला है आपका बुकर प्राइज। इनको मिला है, इनको मिला है आपका सामंता हैरवे को, ठीक है। सामंता हैरवे को आपका जो बुकर प्राइज मिला है, ठीक है, इनका नाम क्या है, सामंता हैरवे, किसके लिए मिला है, ऑर्बिटिकल, ऑर्बिटिकल के लिए मिला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग लीडिंग ओमनी चैनल पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वेंचर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम डेवलप द पार्टनरशिप विद पीक 15 पार्टनर्स स्लाइड स्पीड नवंबर 2024। ये आपका टाई अप किया है रोजर पे ने। रोजर पे एक लीडिंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च रोजर पे वेंचर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम developed in partnership with Peaks 15 partners. Slide Speed initiative aim to identify and support the 15 promising early stage startups and with investment of up to $1 million each. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है सेंटर ने रिलीज किया है न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोहिबिटेड द फॉल्स क्लेम लाइक 100% सिलेक्शंस 100% जॉब सिक्योरिटी। इस प्रकार के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट को खत्म करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो कौन कौन से इसके अंदर आपको शामिल किए गए पॉइंट, कोर्स ऑफर एंड ड्यूरेशन, गारंटी जॉब सिक्योरिटी एंड सैलरी इंक्रीज, फ्री स्ट्रक्चर रिफंड पॉलिसीज और सिलेक्शन रेट एग्जाम रैंकिंग के बारे में आपका ये प्रतिबंध करने के लिए आपके दिशा निर्देश आपके जारी किए हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है सी विजिल यानी कि जो अपने कोस्ट गार्ड है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी कोस्ट गार्ड है उनके लिए एक एक्सरसाइज की जाती है इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या रखा है, सा विजिल 24। तो आपको बताना है आपकी बार जो कौन से नंबर का आपका अभ्यास हुआ है पेन इंडिया यानी सब पूरे इंडिया के कोस्ट जो गार्ड है वहाँ पे। तो 4th नंबर का आपका एक्सरसाइज हुई है आपकी 4th नंबर की, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कि आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो आपके नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका अरविंद सिंह सैन है, ठीक है। अरविंद सिंह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपके हो गया। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने मिलके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13,500 करोड़ के आपके एक लोन देगा, किसको देगा, अमरावती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपकी आंध्र प्रदेश की योजना, याद रखना आंध्र प्रदेश। The dream of the world-class capital of Andhra Pradesh, advancing the major funding of Boost. World Bank, Asian Development Bank jointly agreed to grant loan 13,500 crore rupees to Amravati project. A two-day long negotiations between the executives of World Bank, ADB, Union Finance Minister, Andhra Pradesh, Capital Region Development of India, conclude on the positive note of the World Bank, ADB giving the final clearance grant loan 13,500 crore. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी आरबीआई ने जयनगर मोजिलपुर पीपल कोऑपरेटिव बैंक पे आपका ये है, जयनगर मोजिलपुर पीपल्स पे आपका जो क्या लगाया है, पेनल्टी लगाई है, ठीक है। और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य वर्ग में जारी कुछ निर्देशों पे आपके इन्होंने
पालन नहीं करने पर इन पे जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने का जुर्माना लगाया है इस बैंक पे आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बताएं आपका इसका आंसर अपना क्या होगा। तो 6.34 लाख। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ये। इस बैंक का नाम याद रखना, जयनगर मोजिलपुर पीपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स श्री मनोहर लाल inaugurated the power flow from Nepal to through virtual event hosted by the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Government of India, Nepal, that marks the first trilateral power transitions carried out through the Indian grid in November 2024। ठीक है, आपको बताना है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री, आवास एवं शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल ने नेपाल सरकार, ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय द्वारा आयोजित एक आवासीय कार्यक्रम के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली प्रवाह उद्घाटन आपका किया है। ठीक है, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश, तो ये आपका ये त्रिस्तरीय आपका जो है प्रोग्राम है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हाउसिंग अर्बन अफेयर्स श्री मनोहर लाल jointly inaugurated द पावर फ्लो फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश along with Fazal Kabir Khan, Advisor Minister of Power Energy, Minister Resources, Government of Bangladesh, and Deepak Kheda, Minister Energy, Power Resources, Irrigation, Government of Nepal। वर्चुअल इवेंट के द्वारा इसको इनोग्रेट आपका किया गया है। तो 3 देशों का नाम याद रखना आपको, एक तो नेपाल का, एक बांग्लादेश और इंडिया। आपको बताना है विश्व लैंडमार्क फर्स्ट कल्चर इवेंट नया थीम पीस एंड हारमोनी प्रॉस्परस भारत, यानी कि समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव थीम पर आधारित एक प्रकार का बोडो समुदाय के लिए आपका ये एक प्रोग्राम हुआ है। प्रथम सांस्कृतिक प्रोग्राम आपका हुआ है, नई दिल्ली में पीएम द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। तो बताइए ये उत्सव का नाम क्या रखा गया है। ठीक है ना, किस ऐतिहासिक प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम उद्घाटन आपका किया गया है, आपको ये बात बता। ठीक है, तो बोडोलैंड महोत्सव, बोडोलैंड इज द करेक्ट आंसर। बोडोलैंड लिटरेरी फेस्टिवल, क्या इसका नाम है आपको ये बताना है। तो बोडोलैंड महोत्सव, बोडोलैंड महोत्सव जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव आपको न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। 2 डे महोत्सव मेगा इवेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, सस्टेन द पीस ऑफ बिल्डिंग ऑफ द वाइब्रेंट बोडो सोसाइटीज को आपको डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आपको कोलैबोरेशंस किया है। जो फर्स्ट AI ड्राइवन 5G टेलीकॉम नेटवर्क होगा, ट्रम द AI इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसके ज़्यादा इंटीग्रेटिंग AI वर्कलोड्स विद 5G कैपेबिलिटीज एनेबल द एडवांसमेंट लाइक ऑटोनमस व्हीकल एंड रिमोट कंट्रोल रोबोटिक्स नेवर 2024। तो किन 2 संगठनों ने दुनिया का पहला AI संचालित 5G दूरसंचार नेटवर्क लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है, जिसे AI रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहा जाता है। तो ये क्या आपका नवी इंडिया एंड साउथ बैंक ऑपरेशन के साथ मिलके, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ई। ठीक है, नविदिया एंड साउथ बैंक ऑपरेशन डिक्लेयर द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट टेलीकॉम नेटवर्क कैपेबल ऑफ रनिंग द AI एंड 5G टास्क सिमुलेटेनियसली। द कंपनीज हैव कॉइन्ड द नेटवर्क एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क। आपको बताना है जो नेशनल प्रेस डे जो बनाया जाता है आपका 1996 से बनाया जा रहा है, ये आपको कौन से दिन बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको ये 16 नवंबर को बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर। ठीक है, दिस इज द थीम ईयर दिस इवेंट, चेंजिंग द नेचर ऑफ प्रेस रिफ्लेक्टिंग द इन्वॉल्विंग द डायनेमिक्स ऑफ द मीडिया। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज, इसका नाम क्या रखा है, कैपेबल द कैरिंग द वेरियस पेलोड्स फ्रॉम द रेंजेस ग्रेटर देन 15 किलोमीटर्स फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा कोस्ट नंबर 2024। DRDO ने 2024 के अंदर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पे पेलोड ले जाने वाले क्षमता पहली दूरी का किसका मतलब सफल परीक्षण किया है। तो ये आपका है हाइपरसोनिक मिसाइल का, इसका हाइपरसोनिक मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया है। DRDO के द्वारा किया गया 16 नवंबर का आपको हुआ। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड से आपको 1500 किलोमीटर से पेलोड से ले जाने की क्षमता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्या है तो ये आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है ना, पहली है, याद रखना इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन बैंक नाउ द स्टूडेंट्स फोकस इनिशिएटिव्स लॉन्च 2 इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इन्होंने आपके लॉन्च किए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए 2 प्रोजेक्ट आपके लॉन्च किए हैं विद द फ्रॉम द ऑफरिंग द एजुकेशन लोन टू करेंट अप टू
and higher education in abroad, and the latter providing the student saving the account, free cyber insurance and exclusive benefit across the two variant respectively। तो उन्होंने जो लॉन्च किया है आपको बताना है, कर्नाटका बैंक ने, इंडियन बैंक कौन सी बैंक है जिसने आपको ये लॉन्च किया, कर्नाटका बैंक ने आपको लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया है, जो स्टूडेंट को 2 लाख रुपए तक का, 2 करोड़ रुपए तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा साथ के साथ इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम रखा है इन्होंने KBL पीक एंड KBL जीनियस, ठीक है ना। KBL पीक एंड KBL जीनियस का नाम रखा गया, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड लॉन्च टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, KBL पीक एजुकेशन लोन फाइनेंस अप टू 2 करोड़, comprehensive coverage, and KBL Genius is a student saving account featuring the free cyber insurance। KBL Peak support the student हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए आपको दिया जाएगा 2 करोड़ तक। बाकी जो है आपका KBL जीनियस, ये आपकी साइबर सिक्योरिटी की इंश्योरेंस, साइबर से आपका जो होता है अटैक, उसको इंश्योरेंस किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है वो अमंग द फॉलोइंग द क्राउन 73rd मिस यूनिवर्स मैक्सिको सिटी की बाइना ड्यूरिंग द कंपटीशन फीचर ऑफ 120 पार्टिसिपेट। आपको बताना है 73वीं मिस यूनिवर्स का ताज किसको पहनाया गया है, विक्टोरिया केजेर थेल्विंग को, थेल्वी, ऑप्शन जाएगा इसका आपका ई। तो विक्टोरिया केजेर थेल्वी डेनमार्क हैज विन द क्राउन मिस यूनिवर्स मेकिंग द हर कंट्रीज फर्स्ट विनर इंटरनेशनल ब्यूटी एपेगनेंट, ठीक है ना। तो विक्टोरिया कैरी थेल्विंग याद रखना, ये आपकी डेनमार्क की फर्स्ट मिस यूनिवर्स बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन क्रिकेटर जॉइन नोटेबल द स्पोर्ट्स फिगर आउट लाइक सानिया मिर्जा, खबीब निर्मकुमदेव एंड पैट्रिक ईवरा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स दुबई 2024। तो आपको बताना है जो भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जो दुबई के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल, उसके अंदर आपके ब्रांड एम्बेसडर बने, उनका नाम है हरभजन सिंह, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है विच बैंक अलॉन्ग दिस होली ओवर सब्सिडी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। तो किस बैंक ने अपनी पुणे स्वामित्व वाले सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में संजीवनी कृषि उद्यान पहल शुरू करने के लिए कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य 2024 में 10,000 FPO, ठीक है, 10 FPO मतलब क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, आपका जो है कैपेसिटी डेवलप करने का, डेवलपिंग द IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटिंग द FPO प्रोजेक्ट अक्रॉस द 11 स्टेट के अंदर, अलाइन द गवर्नमेंट विजन फॉर्मेटिंग द परमिटेड 10,000 FPO नवंबर 2024। यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए 10,000 भारत संजीवनी कृषि उद्यान इनिशिएटिव लिया गया है। आपको बताना है किस बैंक के द्वारा आपका ये किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। उस बैंक का नाम आपको बताना है, कौन सी बैंक है वो आपकी बैंक है इंडसलैंड बैंक, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इंडसलैंड बैंक एंड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन BFIL ने आपका टाई अप किया है और MU विद मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर के साथ एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च भारत संजीवनी कृषि उद्यान इनिशिएटिव अलाइन टू गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम में फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ द 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोवाइड द रोबोस्ट फ्रेमवर्क फॉर द इम्पावरिंग द FPO अक्रॉस द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत का नया नियंत्रण है महालेख परीक्षक, यानी कैग चेंज कर देगी आपके कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल। तो बताइए गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इन्होंने जो नाम जो जगह रिप्लेस किया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका के संजय मूर्ति आपके नए CAG बने हैं। याद रखना CGI अलग होता है, CAG अलग होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल आपके CAG बने आपके संजय मूर्ति। नेक्स्ट MCQ आपके सामने, आपको बताना है इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी मंडलीय एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज आपकी रही है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज, इसका नाम बताइए क्या रखा गया है। बहुत अच्छा अभ्यास हुआ है आपका अहमदाबाद और पोरबंदर के अंदर आपका ये अभ्यास हुआ है। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, बताइए। इसका नाम आपका है संयुक्त विमोचन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो संयुक्त विमोचन इज द अहमदाबाद पोरबंदर का आपको एक्सरसाइज आपकी ये हुई है। नेक्स्ट MCQ आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने UPI इंटरनेशनल की शुरुआत की है, जो उपयोगकर्ता को संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, चुनिंदा स्थान पर UPI भुगतान करने की अनुमति देता है। तो ये बताइए किसने आपकी पहल स्टार्ट की है। फ़ोन पे ने की है, पेटीएम ने, गूगल पे, भीम, अमेजन पे। तो ऑप्शन जाएगा इसका बी, पेटीएम।
तो पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ओएसएल parent कंपनी ऑफ पेटीएम, इट इज इंट्रोड्यूस द यूपीआई इंटरनेशनल फॉलोइंग द यूजर्स। देश का नाम याद रखना एक बार, यूएई, ठीक है, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान एंड नेपाल, इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है ना। और ये किसने किया है आपका, ये आपका किया है पेटीएम के द्वारा, ठीक है ना, पेटीएम के द्वारा आपका ये किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन इज, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज राइज द 500 बिलियन यूएस डॉलर वाया 5 year bonds from the international investor through the London branch, very fine pricing with the state loan lender receiving that 3 billion यूएस डॉलर bids of the debt to the sale of नवंबर 2024। आपको बताना निम्नलिखित में किस बैंक ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से 5 साल के बॉन्ड के जरिए बहुत ही अच्छे मूल्य पर $500 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता को 2024 में ऋण बिक्री के लिए $3 बिलियन की बोलियां प्राप्त हुई है। तो कौन सा बैंक है ये आपका, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है जो विश्व बाल दिवस जो आपका 20 नवंबर को बनाया गया, तो ये कब से बनाया जा रहा है दुनिया भर में बच्चों के लिए बीच में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए, कल्याण सुधार के लिए। तो आपको ये बताना है ये कब से बनाया जा रहा है, ये आपका 1956, 2000, 1999 या 1954 या फिर 1980। 1954 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। The World Children's Day was first established in 1954 Universal Children's Day in the celebrate the 20th November each day, promoting the international togetherness, awareness among the children worldwide, and improving the children's welfare movements। नवंबर, ये अब कब बनाया जाता है, 20 नवंबर को बनाया जाता है। एक बार अपन क्यों रिवीजन कर लेते हैं, जो अपने क्वेश्चन देखे हैं टॉप 30 एमसीक्यू अपने कवर करें 11 से लेके 20 नवंबर के। पहला नंबर क्वेश्चन अपन क्या बोल रहा है, तो इसरो ने आपका टाई अप किया है, किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ, जो अपना गगनयान मिशन है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो अपनी मीटिंग हुई है वहाँ पे COP29 की, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री वन जलवायु मंत्री जो आपके रहे हैं वर्धन के साथ किसने आपकी मीटिंग करी मिलके, ये था आपका स्वीडन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, COP29 मीटिंग अपनी कहाँ पे हुई है, बाकू अजरबैजान के अंदर आपकी हुई है, ठीक है। और शिगरू इसीबा जो आपके जापान के पीएम बने हैं वापस से, जो संसद उनको क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक जो मिलके अपने इंडिया के अंदर कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर एक एनर्जी सेंटर स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो बिम्स्टेक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, 1997 के अंदर हुई थी। आपको बताना है जो नए अपने सीजीआई बने हैं उनका नाम क्या है, संजीव खन्ना है, जो 51 नंबर के बने हैं, किसके साथ, किसके बाद, चंद्रचूड़ के बाद बने हैं, ठीक है। आपको बताना है जो इंडिया के जो फर्स्ट स्पेस वार गेम पर जो एक्सरसाइज उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, अंतरिक्ष अभ्यास उसका नाम रखा है, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है उसने किस किस पावर कंपनी से टाइप किया, टाटा पावर के साथ 550 करोड़ प्रोजेक्ट है आपका 25 साल के रणनीति के आधार पे किया गया है। 10.8 मेगावाट की विंड पावर है, 13 मेगावाट की ऑन साइड सोलर कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि जो बेंगलुरु के अंदर एक से कोई कंपनी है, जो बताइए कि जो स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, अनरिजर्व स्कूल स्टूडेंट है, उसको एआई के बारे में और रोबोटिक्स कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ाई जो ट्रेनिंग देगा, उसका नाम क्या है, अमेजोन इंडिया, ठीक है। और बुक प्राइज किसको मिला ऑर्बिटल के लिए, समंथा हैरवरी जो आपकी ब्रिटिश की लेखिका है, ठीक है। रोजर पे अपने ओमिचल भुगतान करने के लिए वेंचर इन्वेस्टमेंट के लिए घोषणा कर रहा है, कौन, रोजर पे। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि जो 100% सिलेक्शन, जो 100% जो इस प्रकार की भामित प्रतिबंध दिशा निर्देश आपके जारी किए गए हैं, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, जिसके अंदर सारे आपके पॉइंट आपके इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट एक साफ विजिट जो आपका अभ्यास हुआ है, यानी जो अपने इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, जो तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको वहाँ पे एक्सरसाइज की गई है, उसका नाम क्या रखते हैं अपन, साफ विजिल। तो ये 4th नंबर की आपकी एक्सरसाइज हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2024 में देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, इसका नाम आपका अरविंद सिंह है, ठीक है, अरविंद सिंह। नेक्स्ट इज आपको बताना है अमरावती के अंदर वर्ल्ड बैंक और ईडीबी दोनों मिलकर 13,500 करोड़ पर दे रहे हैं, तो कहाँ का प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश का है। रिजर्व बैंक ने जयनगर मोजिलपुर बैंक पे आपका जो है पेनल्टी लगाई, कितने की, 6.34 लाख की। और यूनियन मिनिस्टर पावर ने हाउसिंग अर्बन अफेयर ने मिलकर आपके इनोग्रेट किया है आपका वर्चुअल इवेंट पे, तो नेपाल टू बांग्लादेश होते हुए आपको ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि भारत और पड़ोसी देशों में बोडो समुदाय एक करने के लिए आपको जो महोत्सव बनाया गया दिल्ली के, उसका नाम क्या है, बोडोलैंड महोत्सव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है जो एआई संचालित दूरसंचार नेटवर्क लॉन्च करेगा, कौन कर रहा है? नेविडिया, सॉफ्टबैंक, तो कोऑपरेशन ऑफ दोनों मिलकर कर रहे हैं। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को बनाया जाता है आपका। दूसरा, डीआरडीओ ने आपका अभी जो कौन सी जो आपकी सक्सेसफुली कंडक्ट किया इंडिया की फर्स्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उन्होंने परीक्षण किया है। नेक्स्ट इज विच इंडियन बैंक नाउ द स्टूडेंट फोकस इनिशिएटिव्स लॉन्च बाय टू इनोवेटिव फाइनेंस प्रोजेक्ट, इनका नाम क्या है? केबीएल, यानी कर्नाटका बैंक ने आपको लॉन्च किया केबीएल पीक एंड केबीएल जीनियस। नेक्स्ट इज आपको बताना है 73वीं मिस यूनिवर्स बनी, उनका नाम क्या है? विक्टोरिया केजवे थैली बनी है आपकी, डेनमार्क की पहली महिला बनी है। और ब्रांड एम्बेसडर बताइए ये कौन है जिनके, यहाँ कहाँ के? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सानिया मिर्जा, खबीब और ये पैट्रिक वीरा के बाद ये आपके हरभजन सिंह। नेक्स्ट इज आपको बताना है जो कौन सा है जो फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन 10,000 आपको डेवलप करने वाला है, ठीक है, जिसका नाम आपका है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट इज और सीएजी आपके बने उनका नाम क्या है? के संजय मूर्ति। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? रिप्लेस किया है इन्होंने गिरीश चंद्रा को। नेक्स्ट इज आपको बताना है जो एक्सरसाइज हुई है आपकी भारत के अंदर, पोरबंदर के अंदर, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? संयुक्त विमोचन इसका एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है। पेटीएम ने आपके जो है सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट रिड्यूस किया, इसका नाम क्या है? पेटीएम, ठीक है। और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके $500 मिलियन जुटाए हैं लंदन शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 20 नवंबर को आपका यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और जो आपको 1954 से बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार का अपन क्वेश्चन देखे स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास भी कैसी लगी है। आई होप सभी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। जो आपका IBPS PO के मेंस के एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड वेरी मच। आप मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर। मैंने में सचिन सोनी इस प्रकार की क्लासेस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।